बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों के लगभग 15 दिन पूरे हो गए हैं और एक फीलिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये छुट्टियाँ काटते हुए एक एहसास हुआ कि ये इतनी टीचिंग प्रोफाइल की ये इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और कई बार मुझे ये लगता है कि टीचिंग प्रोफाइल को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है, क्योंकि ये जो 2 महीने की छुट्टियां हैं, इनको नहीं देखा गया, इनको कंसीडर नहीं किया जाता। यार, इतना अल्टीमेट मज़ा आता है ना, ले भाई, तृप्ति सी हो जाती है 2 महीने की छुट्टियों में। आप सब कुछ, अगर आपके देखो, आप नॉर्मली क्या है, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं तो आप ना एक तरह की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और आप उस प्रोफाइल को छोड़ना अगर चाहें तो भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आपका कंपैरिजन आपके साथ के जो लोग हैं उनके साथ चलता रहता है। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं पीछे रह जाऊंगा, और जो भी इस तरह के थॉट प्रोसेस आते रहते हैं, और इसलिए चाह करके भी कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते। लेकिन टीचिंग प्रोफाइल की एक खास बात है कि इसमें अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आपको भरपूर टाइम मिलता है। ये 2 महीने की छुट्टियां जो है इनफ है, कुछ भी नया ट्राई करो। ठीक है भाई, वो इस बार काम नहीं कर गया, और या फिर इस बार एहसास हुआ कि ये नहीं, कुछ और ट्राई करना चाहिए था, अगले साल फिर आएंगी ये 2 महीने की छुट्टियां, फिर ट्राई करो। तो जिंदगी भरपूर तरीके से जीने का मौका मिलता है टीचिंग प्रोफाइल में। फिर मैंने सोचा कि यार, ये चीज़ इतनी अंडर एस्टिमेट की गई है, और सोचने के बाद जो मेरा निष्कर्ष आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो। तो मैंने निष्कर्ष ये निकाला, देखो, टीचिंग प्रोफाइल में 3 तरह के एम्प्लॉयज हैं। 3 तरह के एम्प्लॉयज हैं। एक तो वो एम्प्लॉय जो कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड जॉब करते हैं कहीं पे, और वाइफ, मान लीजिए वाइफ हाउस वाइफ है, और वो सोचती है कि अपने आप को कहीं किसी काम में, किसी अर्निंग सोर्स में एंगेज कर ले, तो उसको ये बहुत अच्छा सोर्स दिखाई देता है। क्योंकि हमारे देश में इतने प्राइवेट स्कूल हैं, तो टीचिंग की जॉब आपको इजीली मिल ही जाती है। हालांकि पैसा कम मिलता है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें मिल ही जाती है। तो एक तो एम्प्लॉय ये हो गए जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए इसलिए आते हैं, और ये इस तरह के एम्प्लॉयज़ काफ़ी हैं इसमें, इस प्रोफाइल में। और मैं ये नहीं कह रहा ये इस प्रोफाइल की अच्छी बात है, और मैं उन लोगों को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ जो इस सोच के साथ इस काम में लगे हुए हैं। वो भी बिल्कुल ठीक है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब पॉजिटिव नहीं कर पाते, नेगेटिव होता है मान लीजिए, तो वो उनका कसूर नहीं है, वो है मैनेजमेंट का कसूर या जो भी। पर ये एक अच्छी चीज़ है इस प्रोफाइल की। अच्छा, दूसरा एम्प्लॉय, ये तो मैंने आपको पहला बताया। दूसरा जो टाइप ऑफ एम्प्लॉय इसमें हमें मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, मान लीजिए आप अपने देश में आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आप एक जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे जॉब बहुत होती है, और वो भी ठीक ठाक थोड़े बहुत पैसे लेकर के ये काम करते हैं, और जब तक उनका नहीं होता तब तक ये है कि देखो, इस प्रोफाइल की अच्छी बात ये है कि आप अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। बाकी आप किसी और प्रोफाइल में जा कर के जॉब करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनका भी अच्छा काम चलता है, और इतने सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको टीचर्स भी मिल जाते हैं इस तरह से। तो मैंने आपको 2 बताए।
अब तीसरा वो होता है जो वाकई में इस प्रोफाइल के लिए समर्पित हैं, जो इस प्रोफाइल में ही रहना चाहते हैं और वो वाकई में इसको एक अपनी प्राइमरी जॉब की तरह करते हैं। सेकेंडरी जॉब नहीं उनके लिए ये प्राइमरी जॉब है। तो ऐसे टीचर्स इस प्रोफाइल के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं और उनके बहुत अच्छे काम को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं किया जाता तो ऐसा नहीं है, रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और उनको अच्छा पैसा भी मिलता है। तो इस प्रोफाइल में आप बहुत से लोग ऐसे देखेंगे। देखो, एक तो है गवर्नमेंट जॉब पे, ठीक है, वो तो चलो वो एक अलग चीज़ है, अच्छी सैलरी मिल रही है, पर प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं लोग और वो लोग हैं जो वाकई में इस प्रोफाइल में समर्पित हैं। तो मैंने आपको 3 तरह के बताए। अब इन 3 तरीके के जो एम्प्लॉय हैं, टीचर्स हैं या फिर मैं कहूँ इस प्रोफाइल में, इन टीचर्स में 2/3 2/3 जो हैं, इनफैक्ट 2/3 से भी ज़्यादा वो टीचर्स थे जो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ हैं और वो कम पैसे में काम करते हैं। तो इस प्रोफाइल को उनके बेस पे आंक लिया जाता है, शायद इसलिए ये इतना अंडरएस्टिमेट हो जाता है। अदरवाइज ये प्रोफाइल बड़ा मस्त प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को रियली समझो और वाकई में ये प्रोफाइल ऐसा नहीं है जैसा इसको देखा जाता है। तो ये अब आप लोग अपनी ओपिनियन बताइएगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी समझ के बेस पे ये निष्कर्ष निकाला है और ज़रूरी नहीं है कि मेरा पर्सपेक्टिव ही सही हो। अगर आपका पर्सपेक्टिव मुझसे अलग है तो आप भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिएगा। वो कहते हैं ना, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितना बांटो उतना बढ़ता है ना, ये इसकी खूबसूरती है। तो इसलिए और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये भी है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखना, ठीक है। ज्ञान सिर्फ एक नहीं होता, वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में भी बदल जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बदल जाता है, क्योंकि हालातों पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप लोग भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना मेरे साथ। अब मैं जा रहा हूँ और एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा प्लान है आज बैठ करके मैं पढ़ूँगा। वो जो मैंने आपको बताया था किताब दिखाई थी, वो जो मेरे को लाइब्रेरी में वापस देनी पड़ी, तो वो किताब मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि रात तक पहुँचते सोते मुझे ये एहसास हुआ, यार इतनी अच्छी लग रही है तो ख़रीद लेना। तो मैंने वो किताब ख़रीद ली और मैंने वो किताब किंडल पे ले ली। किंडल पे इंस्टेंटली किताब आपके पास आ जाती है। तो अब उसी किताब को पढ़ूँगा और कुछ उसमें अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वैसे अच्छा तो मिलेगा, बट कुछ शेयर करने का मौका मिला अगर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए, गुड बाय।